नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन तैयार किए जाने की प्रगति की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा के लिए आज 3 शहरों का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में जायडस बायोटेक पार्क में कैडिला फार्मास्यूटिकल्स के कोविड वैक्सीन बनाने वाले संयंत्र का दौरा किया और वहां टीका बनाने की प्रक्रिया की समीक्षा की। इस दौरे से प्रधानमंत्री को देशवासियों के लिए कोरोना वैक्सीन जल्दी लाने की तैयारियों और संक्रमण की चुनौती से निपटने के लिए बनाई गई रूपरेखा को समझने में मदद मिलेगी। गुजरात में अहमदाबाद के चांगोदर इलाके में जायडस के दवा संयंत्र में कोविड वैक्सीन जायकोवी-डी तैयार की जा रही है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के साथ मिलकर कोविड का टीका कोवैक्सीन बना रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड महामारी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अथक प्रयास किए जा रहे हैं। ट्वीट संदेश में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री का अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे जाकर कोविड वैक्सीन की प्रगति की समीक्षा करने से पता चलता है कि प्रधानमंत्री इस महामारी को लेकर कितने गंभीर हैं। प्रदेश में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 38,435 तक पहुंच गई है। इनमें से 8,108 सक्रिय मामले हैं जबकि 29,686 लोग उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 108 नए मामले सामने आए हैं जबकि इस दौरान 203 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। शिमला जिला में आज अभी तक 108 और चंबा जिला में 7 नए मामले आए हैं। प्रदेश में कोरोना से आज अभी तक 2 लोगों की मृत्यु हुई है जिसे मिलाकर कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 604 हो गई है। शिमला जिला में इस समय कोरोना के सबसे अधिक 2,179 और मंडी में 1,563 तथा कांगड़ा जिला में 938 सक्रिय मामले हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिमला में कोविड-19 महामारी को लेकर अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों से भी कोरोना महामारी की स्थिति को लेकर फीडबैक ली। इस बीच प्रदेश में कोविड महामारी के लिए टीकाकरण अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशानुसार स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी की अध्यक्षता में राज्य टास्क फोर्स कमेटी की कल पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अमिताभ अवस्थी ने कमेटी के सदस्यों से कोविड-19 टीकाकरण अभियान के संबंध में विभिन्न विभागों की भूमिका के बारे में जानकारी साझा की। देश में कोविड के संक्रमण से ठीक होने की दर 93.68% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 41,452 रोगी संक्रमण से ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोविड संक्रमण से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 87,59,000 से अधिक हो चुकी है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या 4,54,940 है जो कुल मामलों का केवल 4.87% है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 41,322 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर कुल मामलों की संख्या 93,51,000 को पार कर गई है। मंत्रालय ने कहा कि टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की सरकार की नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के कारण स्वस्थ होने की दर बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है। इस समय देश में इस संक्रमण से होने वाली मृत्यु का प्रतिशत 1.46% है जो विश्व के अधिकांश देशों की तुलना में बहुत कम है। प्रदेश में 8 महीने के बाद 1 दिसंबर से मेडिकल कॉलेज में कक्षाएं फिर से आरंभ होंगी। कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण गतिविधियां मार्च में बंद कर दी गई थी। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि मेडिकल कॉलेजों के छात्रों को कक्षा में उपस्थित होने के लिए कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाने के अलावा अभिभावकों की लिखित सहमति भी अनिवार्य होगी। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए 3 सदस्यों का केंद्रीय दल इन दिनों हिमाचल के दौरे पर है। हमीरपुर की उपायुक्त देवाश्विता बनिक ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों, दुकानों और होटल रेस्तरां को सैनिटाइज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था और सैनिटाइजर होने चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियमित रूप से निरीक्षण करने को कहा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।